नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। 22 किरण में कब किस पर कौन पड़ रहा है भारी, किसका जलवा कायम है। प्रियंका गांधी का सीएम योगी पर निशाना, रैली को हां मैराथन को ना क्यों। कासगंज में भाजपा के चाणक्य अमित शाह की दहाड़। यूपी के विधानसभा चुनावों के लिए मायावती का नया पैंतरा, साफ छवि नहीं तो टिकट नहीं। धन कुबेर पीयूष जैन के तिलिस्मी खजाने का क्या है राज। पूरब से लेकर पश्चिम तक क्या है सियासी तपिश समेत कई खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। और सबसे पहले बात करेंगे, बन गई बात। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी गर्मी खासी बढ़ गई थी। जहां एक तरफ कांग्रेस से हरीश रावत पहले नाराज हुए, फिर बाद में मान गए, तो वहीं बीजेपी के भी हरक सिंह रावत को मना लिया गया है। लगभग 24 घंटे कोप भवन में रहने के बाद कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के सुर बदल गए हैं। अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मीडिया कर्मियों से हरक सिंह ने स्वीकार किया कि वे बहुत नाराज थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए प्रथम किस्त के रूप में 25 करोड़ रुपए अवमुक्त करने को रजामंद हो गए हैं। लिहाजा अब वे मुख्यमंत्री से नाराज नहीं हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी को अहंकार रहित और जमीन से जुड़ा व्यक्ति भी बताया। उन्होंने कहा कि धामी मेरे छोटे भाई हैं, उनके ऊपर मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। हम लोग उसका हल निकाल। पुष्कर भाई मेरे छोटे भाई हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह चाहे युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, अनुसूचित जाति के लिए हो, पर्वत क्षेत्र के दूर दराज के गांव के लिए हो, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। और पुष्कर भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए, ये मेरा आशीर्वाद अपने छोटे भाई के साथ है। हमेशा जिस तरह हमेशा उन्होंने साथ दिया है, चाहे मेरा बुरा वक्त, जब भी मेरा बुरा वक्त रहा है, एक भाई के नाते, चाहे मैं कांग्रेस में था, चाहे मैं भाजपा में था, हमेशा एक छोटे भाई के रूप में हमेशा उन्होंने मेरे साथ दिया है। मैं उस चीज को कभी नहीं भूल सकता हूं और इसलिए उनका एहसान है मेरे ऊपर। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाए, मेरे दिल से उस धारी मां से, सिरोली बाबा से यही कामना है। तो कुल मिलाकर हरक सिंह रावत को मना लिया गया है और अब वो मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर हमारे संवाददाता दानिश अली जुड़ गए हैं हरिद्वार से। दानिश, काफी अटकलें लगाई जा रही थी कि अब वे वापसी नहीं करेंगे। नाराजगी जो है इस कदर तक बढ़ गई थी कि वो कांग्रेस पार्टी में जा सकते, लेकिन तमाम सारी अटकलें अब इस बयान के साथ खत्म हो जाती हैं। अभी भी कुछ संशय है? जैसा कि कल ये घटनाक्रम सामने आया है, कैबिनेट बैठक में ये सारा मामला निकलकर सामने आया, उसके बाद लगभग 24 घंटे के लिए जो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत है वो गायब रहे। सभी जो मीडिया कर्मी थे वो भी संपर्क साधना चाह रहे थे, लेकिन कल लगभग 6 घंटे की मुलाकात जो शाम जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने वो पहुंचे उनके आवास पर, लगभग 6 घंटे की उनकी मुलाकात रही। और मुलाकात के बाद जो मीडिया कर्मी लगभग 12:30 बजे के करीब जो रात में वो आवास से निकलकर बाहर आए, मीडिया कर्मी से उनके मुलाकात हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो उनका मनमुटाव था वो अब समाप्त हो गया है। जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वो जो नाराजगी थी वो अब समाप्त हो गई है। उन्होंने मिलकर उनसे बात कर ली, क्योंकि जो कोटद्वार है, कोटद्वार में वो मेडिकल कॉलेज की जो मांग कर रहे थे, लगभग 5 साल से वो मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे थे, लेकिन भारत सरकार की जो गाइडलाइन है वो एक जिले में मात्र एक ही मेडिकल कॉलेज बनाया जा सकता है। तो उसको लेकर जो अड़चने आ रही थी, अब उनके साथ बातचीत। जी दानिश, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ कहा यह जा रहा है दबाव बनाने की भी कोशिश थी हरक सिंह रावत की, जो कामयाब हुई है, क्या यह भी माने?
आगामी विधानसभा चुनाव में बहुत कम समय बचा है। ऐसे में जो कैंडिडेट है, अगर हरक सिंह रावत को ही ले लो तो वो अदर मतलब कयास लगाया जा रहा है, वो किसी अदर सीट से लड़ना चाह रहे हैं चुनाव, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक जो सियासी जो राजनीति है वो यहाँ पर होती दिखाई दे। प्रेशर पॉलिटिक्स कहेंगे साफ तौर पर, वो होता नजर आ रहा है, क्योंकि 5 साल से जो मेडिकल कॉलेज को लेकर जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उसको लेकर कल जो शाम उनकी जो धन सिंह रावत, चाहे वो मदन कौशिक हो या फिर मुख्यमंत्री हो या फिर महामंत्री अजय हो, तो उनके साथ बैठक हुई और उसमें उन्होंने उसको लेकर सहमति बनने लगी और पहले किस्त के तौर पर 25 करोड़ की धनराशि मुक्त कर दी जाएगी, जिसको लेकर जो हरक सिंह रावत है वो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स, क्योंकि कैबिनेट बैठक को छोड़कर गए थे और एक बड़ा मतलब अटकलें लगाई। और बीजेपी के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था उनको मनाने के सिवा, और जो भी उनकी मांगे थी उसको मान लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश इस खबर पर हमसे जुड़ने के लिए। तो जो हरक सिंह रावत की नाराजगी है उसे दूर कर लिया गया है। बीजेपी के लिए यह अच्छी खबर है क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार बात करेंगे रैली को हां मैराथन को ना क्यों। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिन आंखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 3.5 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे रैली को हां मैराथन को ना क्यों। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महिला केंद्रित घोषणाओं की संख्या बढ़ गई है। कांग्रेस जो पिछले कई चुनावों में राज्य में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, तो अब लिंग समानता का मुद्दा उठाते हुए चुनावों में महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान किया है, जिसके बाद अब कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन का आह्वान किया, जिसमें कांग्रेस ने मैराथन में पहले 3 विजेताओं के लिए स्कूटी की घोषणा की और चौथे से 25वें स्थान पर आने वालों को स्मार्टफोन देने का ऐलान किया है। अगले 100 लोगों को फिटनेस बैंड, जबकि अगली 1000 महिलाओं को पदक दिया जाना है। पार्टी ने मैराथन प्रतिभागियों के लिए प्रवेश शुल्क नहीं लिया था। लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान का उत्तर प्रदेश में एक बड़ा असर देखने को मिला। राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुए आज हजारों महिलाओं ने झांसी में आयोजित कांग्रेस की मैराथन दौड़ में भाग लिया। इस मैराथन में युवतियों की लंबी कतार सड़कों पर दौड़ती नजर आई, तो वहीं लखनऊ में मैराथन की अनुमति न मिलने पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है कि योगी जी आप लड़कियों को नियंत्रित करने जैसी महिला विरोधी बात करते हो, इसलिए आपने लखनऊ में लड़कियों की मैराथन नहीं होने दी। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद सफी जुड़ गए। सफी, जहां कई जगह मैराथन जो है उसको आयोजित किया गया और तमाम
महिलाएं सड़कों पर दौड़ती नजर आई। वहीं लखनऊ में इसकी अनुमति नहीं दी गई और इसको सीधे राजनीतिक के तौर पर देखा जा रहा है कि योगी सरकार नहीं चाहती थी कि यहां पर मैराथन जो है वो लागू हो। बिल्कुल, देखिए काफी दिनों से प्रियंका गांधी खुद इस मैराथन दौड़ की तैयारी कर रही थी, जो कि आज 10:90 से शुरू होनी थी सुबह से, लेकिन जिला प्रशासन की बात करें तो धारा 144 का हवाला देते हुए इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में काफी नाराजगी देखी गई। बीती रात अगर बात करें तो कई पदाधिकारियों ने कांग्रेस के, और जो कांग्रेस की महिला अध्यक्ष हैं ममता चौधरी, उन्होंने कमिश्नर ऑफिस का घेराव भी किया, प्रदर्शन भी किया। उसके बाद भी सरकार ने कुछ भी नहीं सुना और आज जो मैराथन होनी थी 10:90 से उसको रोक लगा दिए। लेकिन जो लड़कियों ने आवेदन किया था वो वहां 10:90 पर पहुंच गई, काफी संख्या में, हजारों की संख्या में 10:90 पर वहां पर पहुंची। और जब उनको ये मालूम हुआ कि मैराथन दौड़ कैंसिल कर दी गई है, उसके बाद काफी रोष नजर आए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी भी की। लेकिन जिस तरीके से अगर झांसी की बात करें तो वहां पर लाखों लड़कियों ने इसमें भाग लिया, हिस्सा लिया। और बात करें हम अगर प्रशासन की, लखनऊ में इजाजत नहीं दी गई मैराथन दौड़ की, लेकिन कई जगह जो रैली है वो चेक की जा रही है, तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। जी सफी, जो गुस्सा था, जो महिलाएं वहां पहुंच गई, जैसा आपने बताया उनका कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा था, लेकिन जो सरकार ने ही अनुमति नहीं दी है, तो फिर उनका जो रिएक्शन है वो क्या है? क्या उनको लगता है कि सरकार ने अनुमति नहीं दी इस वजह से, क्योंकि बाकी जगह तो उसका आयोजन हुआ है? और क्या यह अनुमति ना देना सरकार के खिलाफ भी महिलाओं का जो गुस्सा है वो जाहिर हो सकता है वोटों के रूप में? बिल्कुल, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, लेकिन जो महिलाएं वहां पर आई थी, जो लड़कियां वहां पर आई थी, उनको ये जानकारी नहीं हो पाई थी कि जो ये मैराथन दौड़ है वो किस वजह से कैंसिल हुई थी। लेकिन जब उनको ये जानकारी हुई कि मैराथन दौड़ कैंसिल कर दी गई है, तो उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ ही नारेबाजी शुरू कर दी। लेकिन अभी फिलहाल जब जानकारी होगी इसकी, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। बिल्कुल, इसका प्रभाव किस पर अनुकूल पड़ता है, किस पर प्रतिकूल पड़ता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए सफी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको हम बता रहे हैं, जहां मैराथन का आयोजन किया था महिलाओं के लिए प्रियंका गांधी ने, तो उसकी अनुमति लखनऊ में नहीं दी गई, जिसको लेकर अब राजनीति तेज हो गई। जो प्रियंका गांधी है वो योगी सरकार पर हमलावर हो गई हैं। और वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार बात करेंगे चला बुलडोजर मिला घर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये है टीम सेफ किचन। ये गैस वाला क्यों सोचा, मतलब इसके पीछे आपकी सोच क्या थी, क्यों कर रहे हो ये सब? न्यूज़पेपर्स में आए दिन ये खबर आती रहती है कि गैस लीकेज से ये एक्सीडेंट हो गया, और हम श्रम एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे एक्सीडेंट्स आए दिन होते रहते। तो जो हमारा ये प्रोडक्ट है, ये आपको इंडिकेट कर देगा कि आपके सिलेंडर से गैस लीक कर रही है, एंड साउंड बजर बजेगा। आप सब ने एक बहुत बड़ी समस्या को पकड़ा कि झुग्गियों में आग लग जाती है। आपके आइडिया को बहुत बधाई, और जिस पैशन से आप लोग इसमें लगे हो। और अब आ रही है टीम रंग बहार। कैसे बनाते हो, ये क्या है? हम मतलब नॉर्मली वाइट कपड़ा लाते हैं, फिर चने हो गए, चावल, दाल, मैक्रोनी, इन सब से हम उसको टाई अप करके एक साइड से बांध के, फिर हम इसको गर्म पानी में नमक डाल के हम इस कपड़े को उसमें डाई करते हैं। दिव्या जी तो गारमेंट बैकग्राउंड से, उन्होंने भी नहीं देखे ऐसे टैसल, और मैं भी NIFT से पढ़ा हूँ, मैंने भी नहीं देखे। यस सर, हम जहाँ जाते हैं हमें ऑर्डर मिल जाते हैं। अब मिलते हैं LED सॉल्यूशन से। ये आइडिया क्यों है? सर क्योंकि हम लोग ऐसे गांव से आते हैं जहाँ पर अक्सर शाम के टाइम लाइट चली जाती है और रात में नहीं आती है, और जो वहाँ के लोग हैं, जैसे महिलाएं हैं, उनको खाना बनाने में, और जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में दिक्कतें आती हैं। कहाँ रहते हो? यूपी से बिलोंग करते हैं, बट अभी छतरपुर में रहते हैं। आपने गाँव के दर्द को फील किया, उन इलाकों के दर्द को फील किया जहाँ लाइट कम आती है। यस सर। दिल्ली में आके रह रहे, पढ़ाई कर रहे बच्चे। यस सर। बहुत शानदार, थैंक यू सर। बिजनेस ब्लास्टर्स के इस एपिसोड में इन्वेस्टर्स का कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा इन तीनों टीम्स को, देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे चला बुलडोजर मिला घर। संगम नगरी प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त सरकारी जमीन पर
आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन कर आवासीय योजना की आधारशिला रखी। आवासीय योजना के तहत करीब 75 फ्लैट के निर्माण होंगे। ये फ्लैट गरीबों को बेहद ही सस्ते दामों में उपलब्ध कराए जाएंगे। योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि जिस भूमि को माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराया गया है, उस पर हजारों समाजवादी पार्टी के झंडे लगे थे, उन्हें जला दिया गया है और जमीन की बाउंड्री को भगवा रंग दिया गया है। उन्होंने कहा कि योगी राज में असल मायने में राम राज आया है और माफिया राज खत्म हुआ है। सीएम योगी का शिलान्यास करना लोगों के लिए ये संदेश है कि जब सही लड़ाई आम आदमी के लिए माफिया और गुंडों के खिलाफ लड़ी जाती है तो सत्य की जीत होती है। शुगरगंज की जमीन को देखने तो वहां पे 6-7 हजार सपा के समाजवादी पार्टी के झंडे पड़े हुए थे। वो झंडे दिखाते थे कि मुकुटा तो कोई और रहा है 2017 में भी, मुकुटा कुछ और रहेगा 2022 में भी, मगर जो पीछे जो है वो अतीक अहमद और कंपनी ही रहेगी। ये साफ हो रहा है। यही नहीं, अब कानपुर के अंदर रेड होती है तो 180 करोड़ निकलता है इतर वाले के यहां से। उस इतर वाले के यहां से जब कन्नौज पहुंचते हैं तो आज खबर आ रही है कि 80 करोड़ रुपए निकल रहा है और 400 किलो सोना चांदी निकल रहा है। समाजवादी पार्टी को बहुत जवाब देना पड़ेगा और ये साधारण नहीं है कि उनको जवाब देने में बहुत आसानी होगी। और अब बात करेंगे साफ छवि नहीं तो टिकट नहीं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां जो हैं वो तेज होती जा रही हैं। इसी बीच यूपी के रण में मायावती ने नया पैंतरा आजमाया है। विधानसभा चुनाव में बसपा ऐसे उम्मीदवारों को टिकट नहीं देगी जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने इस बाबत अपने सभी मुख्य जोन इंचार्जों एवं जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्याशी से ये शपथ पत्र भी लिया जाए, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बहुजन समाज पार्टी से सांसद विधायक बनने के बाद आपराधिक मामले सामने आने से पार्टी की होने वाली किरकिरी से सबक लेते हुए मायावती ने साफ सुथरी छवि वालों को ही विधानसभा चुनाव में टिकट देने का फैसला लिया है। बसपा प्रमुख ने पार्टी पदाधिकारियों से स्पष्ट तौर पर कहा कि टिकट चाहने वालों से पहले उनका आपराधिक इतिहास न होने का शपथ पत्र लिया जाए। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता लखनऊ से संदीप मिश्रा जुड़ गए। संदीप, आज बसपा सुप्रीमो काफी आक्रामक नजर आई और जिस तरह से उन्होंने ये बात सामने कही है तो बाकी पार्टियों के लिए एक नजीर है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बसपा सुप्रीमो मायावती की अगर हम बात करते हैं तो उनकी जो रणनीति है वो रणनीति साफ है कि आगे वाली पार्टियों के लिए काफी बड़ा सबक होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये कह दिया है कि बिना शपथ पत्र के अब आवेदन नहीं कर सकेंगे, उम्मीदवारों की छवि को पूरी तरीके से देखते हुए कि उनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा तो पंजीकृत नहीं है या कभी जेल तो नहीं गए हैं या उनके परिवार में कोई ऐसा सदस्य हो जो जेल गया हो, उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे पंजीकृत किए गए, उन सभी को जो है चिन्हित करेंगी। उन चिन्हित करने के बाद उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ी अपील होगी उत्तर प्रदेश में कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जो ये एक नजरिया पेश किया गया है बसपा सुप्रीमो की तरफ से, ये काफी अहम होने वाला होगा। क्योंकि मायावती ने साफ तौर पर ऐसी छवि वालों को बाहर का रास्ता जरूर दिखाएंगी और ये भी एक सबसे बड़ी बात सामने निकल के आई है। 2012 के बाद की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में स्थिति जो है बहुत बेहतर नहीं, चाहे वो 17 के चुनाव हो चाहे 19 के चुनाव हो। तो क्या ये फैसला जो है अब बाकी पार्टियों के लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है? क्या वे भी इस फैसले को अब लेंगे?
देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर 2007 में जब बसपा की सरकार बनी थी तो उस सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था को लेकर के लोगों ने सराहना भी की थी। पिछली सरकारों को लेकर के साफ तौर पे यही कहा जाता था कि बसपा सरकार में जो कानून व्यवस्था जो है बहुत सख्त होती थी और जो उनके अधिकारी थे वो काम करते नजर आते थे। तो ये छवि जो लेकर के मायावती जो है अब जनता के बीच में उतर रही है और उसी छवि की अगर बात करें तो उसी छवि उम्मीद ऑर्डर का जो उस वक्त था उसकी आज भी लोग दुहाई देते हैं और अब इस फैसले से जनता के बीच जो संदेश जाएगा उसका क्या फायदा मिल पाता है ये देखने वाली बात होगी। संदीप आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमसे जुड़ने के लिए। तो मायावती ने साफ कर दिया है कि अगर आपकी छवि अच्छी नहीं तो आपको टिकट बहुजन समाज पार्टी नहीं देगी। और 22 के बाद शाम में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये है टीम सेफ किचन। ये गैस वाला क्यों सोचा, मतलब इसके पीछे आपकी सोच क्या थी, क्यों कर रहे हो ये सब? न्यूज़पेपर्स में आए दिन ये खबर आती रहती है कि गैस लीकेज से ये एक्सीडेंट हो गया और हम श्रमसी एरिया से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे एक्सीडेंट्स आए दिन होते रहते। तो जो हमारा ये प्रोडक्ट है ये आपको इंडिकेट कर देगा कि आपके सिलेंडर से गैस लीक कर रही है एंड साउंड बजर बजेगा। आप सब ने एक बहुत बड़ी समस्या को पकड़ा कि झुग्गियों में आग लग जाती है। आपके आइडिया को बहुत बधाई और जिस पैशन से आप लोग इसमें लगे हो। और अब आ रही है टीम रंग बहार। कैसे बनाते हो ये, क्या है? हम मतलब नॉर्मली वाइट कपड़ा लाते हैं,